बच्चों आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6 फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इनको करने का वे क्या होता है कि इन क्वेश्चंस में सिमेट्री होती है और सिमेट्री को आप यूज कर सकते हैं। सिमेट्री को कैसे आप यूज करेंगे कि 1/x को u मान लीजिए और 1/y को v मान लीजिए। बच्चों जब आप इस तरह से करेंगे तो जो 1/2x है उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1/2x ही तो है। तो ओवरऑल बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो 1/x है उसको हम u लिखेंगे। तो ओवरऑल ये जो है ये u/2 हो जाएगा। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। यानी बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी पहली इक्वेशन जो लिखी है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। तो बच्चों अगर हम इसको u और v के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वेशन कैसे नजर आएगी? आप कहोगे 1/x हो गया u तो ये हो गया u/2, 1/y हो गया v तो ये हो गया v/3 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखिए, दूसरी इक्वेशन है 1/3x और वो है 1/2y इज इक्वल टू 13/6। और बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो 1/x है अगेन वो क्या बन जाएगा? u बन जाएगा। तो ये बन जाएगा u/3 और जो 1/y है वो v बन जाएगा। तो ये हो जाएगा v/2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 13/6। अब बच्चों आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर गलती कहाँ पर हुई है? कहीं यहाँ पे गलती तो नहीं हुई है? पहले आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए कि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। तो बच्चों जब आप इसको क्रॉस चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर कहीं भी कोई गलती अभी नजर नहीं आई होगी। पहले आप चेक कर लो। आपकी फर्स्ट इक्वेशन और जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैंने u और v के टर्म्स में लिख दिया है। तो पहले आप चेक कर लो। आपको कोई अगर बात ना समझ में आ रही है तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, फर्स्ट पार्ट है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज। और अगर आप देखेंगे तो वो एक्सरसाइज 3.6 है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों आप बताइए यहाँ पर अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हैं, वरना मैं आगे कंटिन्यू करूं। यहाँ बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों आप पहली इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। बच्चों पहली इक्वेशन है बच्चों u/3। ध्यान से देखिए बच्चों, जो पहली इक्वेशन है वो है u/2 प्लस v/3 इज इक्वल टू 2। तो बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर यहाँ क्या आ जाएगा? 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2। और बच्चों अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12। आई थिंक अब और भी ज्यादा आपको इक्वेशन u और v में क्लियर हो गई होगी। उसी तरीके से बच्चों जो आपकी सेकेंड इक्वेशन, यानी कि अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहे तो मैं एक लाइन बना देता हूँ। आप सेकेंड इक्वेशन को देखिए क्या लिखिए। वो लिखिए u/3 प्लस v/2 इज इक्वल टू 13/6। बच्चों आप इसमें एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 13/6। और बच्चों अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर में 6 और 6 है। तो बच्चों इस तरह से डिनोमिनेटर में अगर टर्म्स होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर आप कैंसिल नहीं भी करेंगे तो वो बाद में कैंसिल हो जाएंगे। तो उससे बढ़िया बच्चों आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पहले से ही कैंसिल कर लो और आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13। तो बच्चों क्वेश्चन करने का सही तरीका देखिए, क्वेश्चन किस तरह से चल रहा है। इस तरह के अभी काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। हम हर क्वेश्चन में यही करेंगे बार बार, जहां जहां सिमेट्री दिखेगी वहां पर हम u और v को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बच्चों 1/x ऊपर भी इक्वेशन में था, 1/x नीचे भी है, इसलिए हमने 1/x को u मान लिया। 1/y ऊपर भी है, 1/y सेकंड इक्वेशन में भी है, इसलिए मैंने उसको v मान लिया। अब रोमन बेटा ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड से आप कोई भी एक मेथड यूज कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो तुम कहोगे सर एलिमिनेशन मेथड इजी होता है, तो और आप एक काम कर लीजिए सर, u और v में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम बना लीजिए। तो सर एक काम कर लीजिए, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस वाली इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सर जब करेंगे तो बन जाएगी 2 3 जा 6u, 2 2 जा 4b
12 2 जा 24 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3 2 जा 6u 3 3 जा 9v इज इक्वल टू 13 3 जा 13। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको समझ में आने चाहिए हर टर्म, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा पूछ लीजिए। अब बच्चों क्या करना है, आप देख सकते हैं u के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं। अगर कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं तो बच्चों आप साइन चेंज कर लीजिए। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। बच्चों आप देख सकते हो प्लस का 6 का u माइनस का 6 के u से कैंसिल हो जाएगा, और 4v माइनस 9v बच्चों हो जाएगा माइनस 5v, और 24 माइनस 39। तो 9 माइनस 4 कितना होता है बच्चों 5, और 3 माइनस 2 होता है 1, तो ये हो गया माइनस 15। तो बच्चों v की वैल्यू आई माइनस 15 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो बच्चों v की वैल्यू निकल आ गई है। और रोमन जानते हैं कि सर ने v को क्या लेट किया था, 1 अपॉन y लेट किया। तो बच्चों अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू रियलिटी में 1/3 आएगी। तो बच्चों अभी आपका परफेक्ट आंसर निकल के आया है, जो आपको निकालना था x और y, उसमें से बच्चों y निकल के आ गया। और बच्चों अगर हम y निकल के आ गया है तो आप x भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बच्चों, जो आपने अभी v निकाला था ना, v की वैल्यू 3 थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 और 2। तो बच्चों अब आप इक्वेशंस का नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो। पहले 1 2 बनी थी, और बच्चों ये इक्वेशन आपकी 3, ध्यान से देखिए मैं लिख देता हूँ उस पे नोटेशन ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये 3 है और ये 4 है, ऐसे मान। तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3 और 4, किसी आप एक में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, जो आसान हो आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 का नाम यहाँ पे बच्चों इक्वेशन 3 है, तो आप उसकी जगह इक्वेशन 3 लिख लीजिए। तो जैसे ही बच्चों आप पुट करेंगे तो आपके पास u आ जाएगा। तो इक्वेशन है बच्चों आपकी 3u प्लस 2v, v की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों 3 इज इक्वल टू 12। तो बच्चों ये जाएगा 3u प्लस 6 इज इक्वल टू 12, यानी 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6। तो बच्चों 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 6 हो जाएगा, और u हो जाएगा 6/3 यानी कि 2। u क्या है बच्चों, u क्या है बच्चों, वो है 1 अपॉन x, और बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और बच्चों आपको फाइनल आंसर निकाल लिया है आपने x और y, दिस इज x हाफ और y 1/3। तो बच्चों दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट एनसीईआरटी क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स एनसीईआरटी। आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अपनी कॉपी में कर लीजिए, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। इस क्वेश्चन को और भी समझने के लिए इसके जैसे आप एक और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दिस इज द फोर्थ वन क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.6 ओपन योर एनसीईआरटी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको सिमेट्री देखनी होती है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिमेट्री मिल रही है। 1 अपॉन x माइनस 1 को आप u मान लीजिए, और 1 अपॉन y माइनस 2 को आप v मान लीजिए। ठीक है बच्चों, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 1 ऊपर भी है और नीचे भी है, इसलिए हमने इसको सिमेट्री की तरह यूज किया है। तो बच्चों आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन अब बेसिकली बनेगी वो बनेगी, अगर आप उसको सही से नहीं समझ पाते हैं तो मैं आपको सारे स्टेप्स लिख के दिखा रहा हूँ। तो बच्चों आप फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप हो सकता है फर्स्ट पार्ट अभी ना समझ पाए हो, तो आप क्या करिए दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरे क्वेश्चन की इक्वेशंस को जो आप इस तरह से पहले लिखिए, क्योंकि जब तक आप उसको फंडामेंटल बेसिस पे नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे टर्म्स दिखाई देंगे, जैसे ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो बच्चों आपको देखिए सिमेट्रिकल टर्म्स नजर आ रहे हैं, और अगर सिमेट्रिकल टर्म्स नजर आ रहे हैं तो ये बन गया 5u प्लस 1v। 1 कोई लिखना नहीं है तो 1 आप ना लिखिए तो चलेगा। नीचे देखिए 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1।
तो बच्चों ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। जरा आप ध्यान से देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा फिर से पूछ सकते हैं। अब बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम बना करके एलिमिनेशन मेथड आपको सबसे आसान लगता है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपका सिर्फ एक काम करना है बच्चों, आप पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, सबसे आसान तरीका है। तो बच्चों आप क्या करिए, पहली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बच्चों बन जाएगी इक्वेशन 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 3 क्या होगा, 15। मेरी बात फिर से ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन में आपने 3 का मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 3v इज इक्वल टू 3 2 जा 6। उसके बाद बच्चों अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन में आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप उसको एज इट इज लिख दीजिए। ये देखिए मैंने नेक्स्ट इक्वेशन बच्चों एज इट इज लिख दी। अब बच्चों इन दो इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए, तो इनके इक्वेशंस में आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऐड करने पर प्लस का 3v माइनस के 3v से कैंसिल हो जाएगा, सारे टर्म ऐड कर लीजिए। तो 15 और 6 कितना हुआ, 21 हुआ, और 6 + 1 7 हुआ। तो बच्चों आप देख सकते हैं u की वैल्यू आ गई 7/21, दैट मींस u की वैल्यू आ गई 1/3। और जैसा कि रोमन जानते हैं कि ये जो u है वो है 1/x - 1, तो बेसिकली u की जगह आप 1/x - 1 पुट कर दीजिए और इसको और भी सिंप्लीफाई करिए, तो आपके पास आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 3, दैट मींस x इज इक्वल टू 3 + 1, दैट मींस x इज इक्वल टू 4। तो बच्चों आपके पास एक आंसर तो निकल आया। आप x और y की वैल्यूज निकालनी है, उसमें x की वैल्यू तो निकल आई है फाइनली। अब आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, और अपने आप को म्यूट कर लीजिए और म्यूट करके आराम से देखते रहिए। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। तो रोमन अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। अब बच्चों आप यही प्रोसेस फिर से रिपीट करिए जैसे आपने पहले किया था। जैसे आपने u की वैल्यू निकाली बच्चों, तो u की वैल्यू किसी भी इक्वेशन 1 और 2 में पुट करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों उस प्रोसेस को फिर से रिपीट करिए, चलिए रिपीट करिए। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 और 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बच्चों u की वैल्यू पुट कर, u क्या है 1/3, तो बच्चों आ जाएगा 5 × 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। तो बच्चों ये बन जाएगा 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2। इसको बच्चों आप और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 - 5/3। और बच्चों अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम लेने पर यहां पर आ जाएगा 3, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 5 जा 5। तो बच्चों ये आ जाएगा 1/3। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपने v की वैल्यू भी वही निकाली है जो u की वैल्यू है। तो बच्चों v की वैल्यू कितनी है 1/3। और बच्चों v है क्या, v क्या है चेक करो बच्चों, v है आपका 1/y - 2। तो बच्चों 1/y - 2 को आप v कर लीजिए, ठीक है, v आपका 1/y - 2 है। तो बच्चों y - 2 आपका 3 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2, दैट मींस बच्चों y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5। इसका मतलब बच्चों आपके दोनों आंसर इक्वेशन में आ गए। अब आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा पूछ लीजिए अपने आप को अनम्यूट करके। तो बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले बच्चों आप जो क्वेश्चन गिवन है इसको सिंप्लीफाई करिए। बच्चों जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आप 1 लिख दीजिए। यहाँ पे बच्चों सीधे सीधे आप 5 के नीचे क्या लिख दीजिए 1। तो आपका क्वेश्चन बच्चों कैसा दिखाई देगा, दिखाई देगा 7x - 2y होल डिवाइड बाय xy इज इक्वल टू 5/1, ऐसा दिखाई देगा। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कैसा दिखाई देगा वो भी लिखिए। ये बच्चों दिखाई देगा 7x - 2y
इज इक्वल टू 5xy, ऐसा देखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब बच्चों क्या करिए, जो आपने इक्वेशन लिखी है उसमें राइट हैंड साइड में 5 अकेला नहीं है, 5 के साथ xy है। तो 5 के साथ xy हटाने के लिए आप पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड कर दीजिए। पूरी इक्वेशन को आप xy से बच्चों डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों जब आप पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ भी चीजें यहाँ पता पड़ेंगी कि x से x ये कैंसिल हो गया, y से y ये कैंसिल हो गया, xy से xy ये कैंसिल हो गया। ये बच्चों क्या बचा? ये बचा 7/y -2/x इज इक्वल टू 5। ये बच्चों इक्वेशन बन जाएगी। ध्यान से देखिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा आपको और ध्यान देना होगा। यहाँ पर आप एक काम कर लीजिए, आपको साफ साफ दिखाई देगा बिल्कुल सिमिलर पैटर्न की तरह कि यहाँ पे 1/x आ रहा, उसको u मानना पड़ेगा, और 1/y को v मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों दूसरी इक्वेशन में भी ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जैसा आपका फर्स्ट पार्ट था। तो बच्चों ये डाटा पूरा फर्स्ट पार्ट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा अभी थोड़ी देर। तो बच्चों अगर आप दूसरी इक्वेशन देखिए तो उसके भी डिनोमिनेटर में 1 डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x + 7y इज इक्वल टू 15xy आ जाएगा। अब इक्वेशन को पूरी तरफ से xy से डिवाइड कर दीजिए। तो बच्चों जब आप xy से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से फॉर्म नजर आएगा, बस आप उसको ध्यानपूर्वक देखते रहिए। ये देखिए बच्चों, xy से मैंने डिवाइड कर दिया, और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बच्चों राइट हैंड साइड में 15 अकेला होना चाहिए, और 15 के साथ xy है, इसलिए उसको रिमूव करने के लिए हमने ऐसा किया। बच्चों अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी 8/y + 7/x इज इक्वल टू 15। समझ में आया बच्चों? और बच्चों जब आप इक्वेशन को u और v के टर्म्स में लिखेंगे तो इक्वेशन आपकी कैसे नजर आएगी? तो बच्चों अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे नजर आ रही है, ध्यान से देखिए। वो है 7/y -2/x इज इक्वल टू 5। इसको बच्चों u और v के टर्म्स में लिखोगे तो कैसे नजर आएगी? क्या समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? और अगर डाउट नहीं है तो हम नेक्स्ट पेज बच्चों यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि ये पेज थोड़ा सा भर गया है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पेज यूज करेंगे। सर तो 8x + 7y इज इक्वल टू 15y के बाद क्या हुआ? क्या बेटा? सर हम लोग ने दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में 5 को अकेला रखना होता है, इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को xy से डिवाइड किया। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, 7 इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को बिल्कुल वैसी बनी है जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व तभी आप कर सकते हैं जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखा हो। तो ये बच्चों मैंने क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया है, यही आपका क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि कैसे करेंगे आप काम। ये 7/y, तो उसको लिख दीजिए 7 × 1/y -2 × 1/x इज इक्वल टू 5। दूसरी क्वेश्चन को देखिए, 8 × 1/y + 7 × 1/x, 1/x को ऐसे लिख लीजिए इज इक्वल टू 15। तो बच्चों ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए बच्चों कैसे बनेगा? आपने क्या लेट कर रखा है बच्चों, फिर से लिख लीजिए। 1/x को u लेट कर रखा है, 1/x को आपने क्या लेट कर रखा है, u, और 1/y को क्या लेट कर रखा है बच्चों, v लेट कर रखा है। तो बच्चों उसको यहाँ जब आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 7v - 2u इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप इसको थर्ड इक्वेशन लिख लीजिए बने। फिर बनेगा 8v + 7u इज इक्वल टू 15। ये फोर्थ इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन देखिए बच्चों बिल्कुल हूबहू वैसे बन गई है जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों यहाँ पर कोफिशिएंट सेम बनाने, तो कोफिशिएंट सेम बनाने में आपको सोचना पड़ेगा कि किसके कोफिशिएंट सेम बनाए। तो बच्चों आप बता सकते हैं, आप एक काम कर लो, पहली इक्वेशन में 7, तीसरी वाली इक्वेशन में 7 का कर दो और इसमें 2 का कर दो, ऐसा आप करो। तो ऐसा करने पर आपके बच्चों u के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे और दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली ऐड कर दो, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि एक प्लस एक माइनस का है, डायरेक्ट ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। चलिए 7 करिए, तो 7 7 का क्या हो गया 49 वी, 7 2 जा 14 यू, 7 5 जा 30, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 इज इक्वल टू 15 2 जा 30। आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया। अब बच्चों दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करिए। जब आप बच्चों इसको ऐड करेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये वाले टर्म्स आपस में कैंसिल हो गए। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, v इज इक्वल टू 65, 30 और 35 मिला के 65 हो गया। तो बच्चों यहाँ से v की वैल्यू आई 65/65, दैट मींस इक्वल टू v की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। और अगर बच्चों v आ गया तो बेसिकली हमें v थोड़ा ना निकालना है, हमें xy निकालना है। तो हम v की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, v की जगह पुट करेंगे 1/y इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। अब बच्चों जैसे आपने v की वैल्यू निकाली वैसे आप क्या करेंगे u की वैल्यू निकालेंगे, और u आ जाएगा तो x निकालेंगे। तो v की वैल्यू आप इक्वेशन 3 और 4 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो आप यहां पे लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 3, इस तरह से कर सकते हैं। v की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 क्या है, 7v minus 2u is equal to 5। v की वैल्यू बच्चों 1 पुट कर दी, minus 2u is equal to 5, दैट मींस यहां से 7 minus 5 is equal to हो गया 2u। ठीक है, 7 minus 5 is equal to 2u। तो बच्चों यहां से u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि 7 minus 5 होता है 2 और 2/2 हो जाएगा 1, और u क्या है बच्चों 1/x, दैट मींस बच्चों यहाँ से x की वैल्यू भी 1 आ गई। तो बच्चों आपका आंसर निकल करके आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों x इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू भी 1। इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ गया। अब आप इसको चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था जैसे आपने पहले किया हुआ था, फर्स्ट पार्ट। आप इसको चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे अब सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी बच्चों आपको सिमेट्री नजर आ रही है, इसकी सिमेट्री को यूज कर लीजिए। तो बच्चों आपको नजर आ रहा है 1/√x, उसको u मान लीजिए, और 1/√y है उसको आप v मान लीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए। अब बच्चों जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसको आप इस तरह से लिखिए, 2/√x है उसको आप ऐसे लिख लीजिए, 3/√y को ऐसे लिख लीजिए, इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से ये बन जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। नाउ दिस इज इक्वेशन 1। उसी तरीके से बच्चों जो दूसरी इक्वेशन है उस पर ध्यान दीजिए, वो क्या है, 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -2। अगर आप ध्यान से देखें तो 1/√x कितना है, 1/√x है u, तो हो जाएगा ये 4u, क्या बन जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -2। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 बच्चों आपके पास काफी इजी है। अब आप एक काम कर लीजिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए, यही सबसे आसान तरीका है। तो फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों जब आप 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मैं यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9v, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। और दूसरी इक्वेशन बच्चों आप एज इट इज लिख दो और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि v के कोफिशिएंट्स सेम हो चुके हैं। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आपने एडिंग किया है बच्चों, तो 6 और 4 हो जाएगा 10 और 6 - 1 हो जाएगा 5 प्लस का 5।
तो बच्चों u की वैल्यू आएगी 5/10। 5/10 का मतलब होता है 1/2। 5/10 का मतलब होता है 1/2। और u क्या है बच्चों? u है बच्चों 1/√x। u क्या है? 1/√x है। इसका भी ध्यान दीजिएगा। u जो है बच्चों आपका क्या है? 1/√x, यानी 1/√x किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 के। तो बच्चों यहां से आ जाएगा √x इज इक्वल टू 2, और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, क्योंकि √x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट का स्क्वायर x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दैट मींस x इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों अगर आपने u की वैल्यू निकाली थी 1/2, तो u की वैल्यू यूज करके आप v निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? आप सेकेंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में u की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चों u की वैल्यू क्या है मैं लिखना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं लिखने जा रहा हूं और आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं इस पार्ट को बिल्कुल सेपरेट बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं अब किसकी वैल्यू बताने जा रहा हूं? मैं v की वैल्यू बताने जा रहा हूं। तो इतने ही पोर्शन में इसको सॉल्व कर देता हूं। चलिए, तो ये क्या हो गया बच्चों? 2u, u कितना है? 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स 3v इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे। 1 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, यानी 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। दैट मीन्स v की वैल्यू हो गई बच्चों 1/3। और v क्या है बच्चों? v है आपका 1/√y इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स बच्चों उसको √y इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो बच्चों y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो बच्चों आपके दोनों आंसर आ गए। ये आपका y है और ये आपका x है। अब आप इसको क्रॉस चेक करिए, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों जब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो आपको यहाँ पे 1/x जैसा एक ही टर्म दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1/y नहीं है, यहाँ पे 1/x ही है। तो आप 1/x को u मान लीजिए, 1/x को u मान लीजिए। और बच्चों यहाँ 1/y नहीं है, यहाँ पे y है, तो आप y को v मान लीजिए। यानी क्वेश्चन काफी आसान है। ये है बेसिकली 4 × 1/x 3 × y इज इक्वल टू 40। और अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 40। ये बन जाएगा इक्वेशन 1। और बच्चों अगर आप दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो दूसरी इक्वेशन है बच्चों आपकी, ध्यान से देखिए, ये 3 × 1/x माइनस 4 × y इज इक्वल टू 20। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बन जाएगी इक्वेशन 3u माइनस 4v इज इक्वल टू 23। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बच्चों आपको ध्यान से देखिए समझ में आ गई होगी। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका क्या है बच्चों कि फर्स्ट इक्वेशन में आप 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड इक्वेशन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बच्चों क्या बन जाएगी इक्वेशन? ये बन जाएगी 4 4 जा 16 u, 4 3 जा 12 b, 14 4 जा 56। और नीचे आ जाइए, 3 3 जा 9 u, 3 4 जा 12 v एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ध्यान से देखिए बच्चों, इक्वेशन बन चुकी है। अब आप दोनों इक्वेशंस को बच्चों आप ऐड करेंगे। जैसे आप ऐड करेंगे तो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये 25 हो जाएगा और ये 5, ये 12। तो बच्चों यहां से u की वैल्यू आ गई 125/25। तो ये वैल्यू बच्चों 5 आएगी, क्योंकि 25 5 का 125 होगा। और बच्चों अगर u आ गया तो बेसिकली u आपका 1/x है, u 5 है, इसका मतलब 1/x 5 है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दैट मींस x इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा।
बच्चों ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। और बच्चों अगर आपका x निकल आ गया, अब आप v निकाल लीजिए और v से y निकाल लीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 और 2, जिसमें आप पुट करना चाहे पुट कर लीजिए और लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो बच्चों जैसे ही आप u की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 है बच्चों आपकी 4u प्लस 3v इज इक्वल टू 14, और u की वैल्यू बच्चों 5 है, तो पुट करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। 3v इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स बच्चों 3v इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 20, तो 3v इज इक्वल टू हो जाएगा -6, यानी बच्चों यहाँ से v की वैल्यू आ गई -6/3, और -6/3 बच्चों कितना होता है -2 होता है। और बच्चों ये तो आप पता ही है कि v आपका किसके इक्वल था क्वेश्चन में, v y के ही इक्वल था। अगर v -2 है तो y भी -2 होगा। तो बच्चों आपके फाइनल आंसर निकल आए, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं, ठीक है। फाइनल आंसर बच्चों आप निकल के आ रहा है, x जो है 1/5 है और जो y है वो -2 है। ये बच्चों आपके फाइनल आंसर निकल करके आ गए। अब आप इसको चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो आप तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करना चाहें तो बच्चों इट इज वेरी इजी। बच्चों राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में 6 अकेला होना चाहिए, लेकिन 6 के साथ xy है। तो बच्चों मैंने स्ट्रेटजी बताई थी कि अगर आप 6 को अकेला करना चाहते हो तो पूरी इक्वेशन में आप xy से डिवाइड कर लीजिए। ऐसी सेम स्ट्रेटजी का क्वेश्चन अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, तो मैंने उसी स्ट्रेटजी को दोबारा फॉलो किया है। देखो बच्चों ध्यान से, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, xy से xy कैंसिल हो गया, तो ये बच्चों हो गया 6/x। ध्यान से देखिएगा, दिस इज 6/y, यहाँ y बचा है, और दिस इज 3/x इज इक्वल टू 6। तो बच्चों ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। उसी तरीके से बच्चों जो ये वाली इक्वेशन है इसमें भी आप यही सेम काम करेंगे, हर टर्म को आप xy से पहले डिवाइड करेंगे। तो बच्चों जब आप हर टर्म को आप xy से डिवाइड करोगे तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। ये बच्चों आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बच्चों आपको क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब बच्चों आपको छोटा सा काम करना है, वही काम जो आप तब से कर रहे हैं। 1/x को u मान लीजिए और 1/y को b मान लीजिए, तो क्वेश्चन आपका और भी आसान हो जाएगा। तो बच्चों जब आप ऐसा लेट करेंगे तो पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। ध्यान से देखते रहिए, 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6। और बच्चों दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 2v प्लस 4u इज इक्वल टू 5। ऐसी कुछ दिखाएंगे। अब आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, अब आपको कोफिशिएंट सेम बनाने हैं। और बच्चों आपको एक बात यहाँ पे और भी नजर आ रही होगी, अगर आप उसको यूज कर सकते हैं तो यूज कर लीजिए, और अगर नहीं यूज करना चाहे तो आप कोफिशिएंट सेम बना के भी कर ले सकते हैं। जो बच्चों आपकी इक्वेशन आपकी थर्ड बनी है, उस थर्ड इक्वेशन को बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पूरी इक्वेशन में 3 6 और 6 है, तो पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन थर्ड आपकी और भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता तो आप कोफिशिएंट सेम करके कर लीजिए। देखिए कोफिशिएंट सेम बच्चों किस तरह से करेंगे, उसको कर लीजिए। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है,
फोर्थ इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और तीसरी इक्वेशन के साथ उसको माइनस कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6v प्लस 3 4 जा 12u 3 5 जा 50। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया। आप दोनों इक्वेशंस को बच्चों आप ध्यान से देखें तो आप माइनस कर लीजिए, माइनस करने पर तभी टर्म्स आपके कैंसिल हो पाएंगे। प्लस का 6v माइनस के 6v से अब कैंसिल हो जाएगा। 3u माइनस 12u, तो 3 माइनस 12 कितना होता है? माइनस का 9 कितना होगा? माइनस का 9u। 6 माइनस 15 कितना होता है? माइनस 9। तो बच्चों यहाँ से u की वैल्यू हो गई -9 अपॉन -9। दैट मीन्स बच्चों यहाँ से u की वैल्यू आ गई 1। तो आपने बच्चों सक्सेसफुली u निकाल लिया और u आपका बच्चों 1 अपॉन x है। u आपका बच्चों 1 अपॉन x है। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? अगर u आपका 1/x है तो आपका x क्या आ गया बच्चों? x आ गया आपका 1। आगे समझ में? u अगर 1/x है तो x आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बच्चों u की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन 3 या 4 में पुट कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। तो इक्वेशन 3 में हम u की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो आ जाएगा 6v प्लस 3u इज इक्वल टू 6, यानी 6v प्लस 3 इज इक्वल टू 6, यानी 6v इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट इज 3। दैट मीन्स v इज इक्वल टू 3/6। 3/6 होता है 1/2। 3/6 होता है 1/2। और v बच्चों था क्या? v है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, v क्या है बच्चों? v है आपका 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बच्चों आपके दोनों आंसर निकल आए। आपके फाइनल आंसर है x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2। आई थिंक आपको लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा है। आपको बच्चों साफ साफ दिखाई देगा। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आपका u मान लीजिए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप v लेट कर लीजिए, क्योंकि आपको सिमेट्री नजर आ रही है। तो आपके बच्चों इस सिमेट्री को यूज करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। और बच्चों जो सेकेंड इक्वेशन है उसको आप ऐसे लिख लीजिए अब आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है उसको u लेट कर लीजिए, ये b हो गया इक्वल टू 4। सिमिलरली 15u माइनस 5b इज इक्वल टू -2। तो यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। अब आप नाम देख सकते हैं बच्चों, दिस इज इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशंस का नाम देने के बाद आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए। एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान, आपका v का कोफिशिएंट सेम बना लीजिए और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो रोमन अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। तो बच्चों कोफिशिएंट सेम बनाइए और ऐड करिए। तो बच्चों जब ऐसा करेंगे आप तो आपको समझ में आएगा 5 10 जा 50 u, 5 2 जा 10 b, 5 4 जा 20। और सेकेंड इक्वेशन है 15 2 जा 30 u,
-5 2 जा 10v इज इक्वल टू 2 2 जा 4। ये दो इक्वेशंस बन गए। दो इक्वेशंस बनने के बाद बच्चों आप इनको आपस में ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये टर्म्स आपसे कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा बच्चों 80u इज इक्वल टू 20 - 4 होता है 16, यानी u की वैल्यू हो जाएगी 16/80। और बच्चों आप जानते हैं 16 5 जा क्या होता है 80 होता है, तो u की वैल्यू हो गई बच्चों 1/5। और बच्चों आपने लेट क्या किया था कि 1/x + y जो है वो u है, तो बच्चों यहाँ पे 1/x + y जो है वो u है, और u क्या है 1/5। तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन बन गई है जिससे न ही x निकला है न ही y निकला है, बल्कि अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x + y = 5 आए। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आप क्या काम करिए बच्चों, इसके बगल में जस्ट इसी के आगे वर्किंग करिए, v निकालिए, u की वैल्यू 1/5 इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 5 2 जा 10 हो गया, प्लस 2v = 4, यानी 2v = 4 - 2 2 हो गया, यानी v की वैल्यू बच्चों हो गई 1। v की वैल्यू हो गई 1। और v क्या है बच्चों, v को चेक करिए जरा, क्या था अपने क्वेश्चन में। v है बच्चों 1/x - y। v है बच्चों 1/x - y। ठीक है, v आपका है 1/x - y। तो बच्चों यहाँ से x - y = 1 आ जाए। बच्चों आपके पास दो नई इक्वेशन बनी है, उनको सॉल्व करने पर आपका x और y निकलेगा। एक बच्चों आपके पास ये इक्वेशन है, एक बच्चों आपके पास ये इक्वेशन है। इनको बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तब आपका x और y निकल के आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करने की तो आपको आदत पड़ गई होगी, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो ये दो इक्वेशंस है बच्चों, आप इन दोनों को क्या कर लीजिए, पहले ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो 2x = 6 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 3 आ गई, और x की वैल्यू 3 पुट करके आप y निकाल लीजिए, y आपका 2 आ जाए। तो बच्चों आपके आंसर निकल करके आ गए। उन आंसर को मैं मार्क कर देता हूँ, x is 3 and y is 2। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों आपके फाइनल आंसर निकल करके आ गए। अब आप देख सकते हो बच्चों, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। दिस इज, अब आपको क्या करना होगा बच्चों, 1/3x + y को आप 2 लेट कर लीजिए, और 1/3x - y को आप b लेट कर लीजिए। तो बच्चों इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरा पैटर्न अब समझ चुके हैं। तो जब आप फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में पहला टर्म है u और दूसरा टर्म है v, यानी u + v बन गया 3/4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हाँ बच्चों, सेकेंड इक्वेशन को आप देख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में है 1/2 × 1/3x + y। आप इसको ऐसे लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो। और उसके बाद है 1/2 × 1/3x - y = -1/8। तो अब आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1/2u - 1/2v = -1/8। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो चुका है। और बच्चों इस इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करिए, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या एलसीएम ले लीजिए, तो ये इक्वेशन और भी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, इस पूरी इक्वेशन में 2 के टर्म्स कॉमन है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा u - v =
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/8 कितना होगा, 2/8 होगा -1/4। तो बच्चों जब आपको कोफिशिएंट सेम नजर आने लगे तो आप इक्वेशन को और भी सिंप्लीफाई कर लिया करिए। ये बात अंडरस्टूड होती है कि आपको खुद से करना होता है, अगर नहीं करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो बच्चों आप जो आपकी इक्वेशन 2 है उसको आपने देखिए किस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि 1/2, 1/2 और 1/8 सारे में 2 का कोफिशिएंट था डिनोमिनेटर में, इसलिए पूरी इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और आपको 1 और 2 इक्वेशन बन। अब बच्चों आपके पास बेहद आसान सा काम है। अब पहली इक्वेशन लिखिए, दिस इज u प्लस v इक्वल टू 3/4 और दूसरी इक्वेशन है u माइनस v इज इक्वल टू -1/4। अब दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करें। जब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2u इज इक्वल टू 3/4 -1/4। 3/4 और -1/4 कितना होगा, 3/4 -1/4, दिस इज 2/4। 2/4 इज 1/2। तो बच्चों यहां से u की वैल्यू आ गई 1/4। u की वैल्यू आ गई 1/4। u की वैल्यू बच्चों पुट कर दो तो v निकल आएगा, दिस इज u प्लस v इज इक्वल टू 3/4। दैट मीन्स v की वैल्यू हो गई 3/4 -1/4। तो ये बच्चों आपका आ गया v इज इक्वल टू 3 - 1, 2/4। 2/4 इज 1/2। तो बच्चों आपके पास u और v दोनों की वैल्यू निकल करके आ गई। और बच्चों अगर आपका u भी आ गया है तो आप बाकी काम भी कर सकते हो। इसके लिए आपको नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा। तो बच्चों आप देख लीजिए u और v आपने किसको लेट किया है, इसी के अकॉर्डिंग आप डाटा यूज करिए। तो बच्चों 1/3x + y आपका क्या है, u है। और बच्चों u क्या है, बेसिकली u आपका 1/4 है। u आपका 1/4। उसी तरीके से बच्चों 1/3x - y जो है ये v है। v कितना है बच्चों आपका, v है आपका 1/2। तो बच्चों उसको 1/2 कर लीजिए। बस बच्चों हो गया। पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी 3x + y = 4 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x - y = 2। कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 2 को आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिए, आपके x y निकल करके आ जाएंगे। और अगर आपको सॉल्व करना ये भी नहीं आता है तो उसको आप देख लीजिए। दोनों इक्वेशंस को पहले आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6x = 6। दैट मींस x = 1। ये आपका x आ गया। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल करके आप y निकाल लीजिए। तो बच्चों आपका y भी आ गया। तो बच्चों आपका ओरिजिनल आंसर निकल के आ गया, दैट इज x = 1, y = 1।